आज गोयला डेयरी की जे कॉलोनी में आना हुआ है। लोगों के बीच में लगातार मिलना होता है, लेकिन आज इनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ पर आए हैं। बिजली हाफ पानी माफ़, ये वादा करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, लेकिन ये मेरे सामने एक नहीं अनेकों बिल हैं, सैकड़ों बिल हैं। ये बिल 5,000 से लेकर 20,000 तक के हैं और इसमें आप एड्रेस पढ़ेंगे तो झुग्गी झोपड़ी का एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। यानी ये बिलों का हाल है। मोहल्ला क्लिनिक जब इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया था, प्रचंड शुरू किया था, तो इस प्रचंड में यहाँ पे पहली बार एक बार कुछ महीनों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुला था, अब बंद है। यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, पानी यहाँ पर आता नहीं है, सीवर के कनेक्शन जोड़े नहीं गए हैं। कुल मिलाकर झुग्गी झोपड़ी बस्ती को जो इन्होंने कहा था वो सारे वादे झूठ हैं और आज लोग इनसे मिलने जाते हैं तो ये मिलते भी नहीं। तो आज गोयला के साथ में हम पूरी दिल्ली के जहाँ पर भी जे क्लस्टर हैं, हमारे सभी साथी वहाँ पर गए हुए हैं और उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और केजरीवाल खुद शीश महल में रहता है, लेकिन इनकी स्थिति बद से बदतर कर दी है। आज सभी साथी इस बात को कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। समस्याओं का अंबार है। पहले तो आप जिस रोड से चल के आए होंगे, ये मुझे लग रहा है 3 महीने हो गए रोड बना और बनते ही सारा का सारा नीचे धंस गया। हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हज़ारों बच्चों की चोट लग चुकी है, बुजुर्गों की बुरी हालत है यहाँ पर। और बिजली पानी की तो हम कहें ही क्या। अभी आपने देखा होगा कम से कम 200 बिल ऐसे थे हमारे हाथ में जो 3,000 से ऊपर के बिल हैं। कहीं 3,000 का है, कहीं 3,500 का है, कहीं 5,000 का है, कहीं 8,000 का है। इस तरह के बिल बिजली के आ रहे हैं। ये कह रहे थे कि हम बिजली फ्री देंगे। पानी की हालत देखो तो पानी या तो बिल्कुल नहीं आता है और आता है तो बेहद गंदा पानी है और लोग पानी खरीद कर यहाँ पर पी रहे हैं। समस्याओं का अंबार है। मोहल्ला क्लिनिक कह रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक है, कोई मोहल्ला क्लिनिक है ना, स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना किसी तरह बिजली पानी की सुविधा है। तो समस्याओं का अंबार इस केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख ही रहे यहाँ के हालात जे कॉलोनी की, ना तो यहाँ पानी है, ना सड़क है, ना सीवर में कभी सफाई होती। पिछले 10 साल में केजरीवाल की सरकार है जो चोर सरकार, उसने हर जगह भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। हालात आप देख ही रहे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी समस्या, जल्दी ही विधानसभा के दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप देखो पिछले 10 साल से जिसको आपने कुर्सी पर बैठा रखा है उसने क्या हालत कर दी आपकी। अगर अभी भी आपने नहीं बदलाव किया तो फिर कब करोगे? देखिए, ये प्रदर्शन, इसको तो कहना एक शब्द हमने दिया ही हुआ है, ये एक न्याय की लड़ाई है हमारे उन साथियों के लिए जो रोज़मर्रा 2 रोटी के लिए, 2 जून रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। देखिए, पीने का पानी स्वच्छ, उसकी गुणवत्ता क्या हो वो देना शासन की एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, जिससे केजरीवाल सरकार और दिल्ली की सरकार बिल्कुल फेल है। आप यहाँ जिस मर्जी टूटी को खोल के देख लीजिए, अव्वल तो यहाँ पानी नहीं आता, और आता है तो वो पानी इतने निम्न स्तर का है कि जिसको यदि आप किसी लेबोरेटरी में जाकर दिखाएंगे तो वो विश्व के सबसे दूषित जलों में होगा। वो क्या लग रहा है, ऐसे प्रदर्शन करने से पानी या बिजली का बिल कम होगा? देखिए, क्रांति ने तो 190 साल के अंग्रेज़ों के शासन को भगा दिया, तो ये चीज़ ही क्या है, ये जनता एक फूंक जोर की मारेगी, ये तितर-बितर हो जाएंगे। और आज वो समय आ गया है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना था, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। ये लड़ाई अपने लिए है, जो स्वयं के लिए नहीं लड़ सका वो देश के लिए क्या लड़ेगा। तो सबसे अपील है, साथ आएँ। भारतीय जनता पार्टी ने वो मंच दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी जो आपके साथ है दुख सुख में, हमेशा आप भी साथ आइए और संघर्ष कीजिए। ये समस्या आज की डेट में मटियाला में समस्या ही समस्या है। यहाँ का विधायक भी एक समस्या है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार जो हालत मटियाला विधानसभा की, मुझे लगता है मटियाला विधानसभा 100 साल पीछे चला है। अभी हाल में ही 2 महीने पहले ये रोड डांस कारपेटिंग के बनाए थे। इतनी लो क्वालिटी है कि सारे के सारे रोड ख़त्म हो गए। आप कॉलोनियों के अंदर जाओ, लोगों के मकान नीचे कर दिए 4-4 फुट, 5-5 फुट, डबल भरत कर दिया, डबल रोड बना दिए। नहीं तो वही काम विदाउट उसके सारे लोगों का पैसा बच सकता था। एक लेवल लेते, संपवेल बनाते, पानी उठा के डालते तो लोगों का करोड़ों रुपए बच जाता। लोगों का वो बर्बाद कर दिया। रही इन झुग्गियों की बात, आज हम गोला की झुग्गियों में खड़े हैं। कांग्रेस हो या आम आदमी हो, तो शुरू से इनकी दुश्मन रही। ये सारी पे डेमोलेशन हो गया था, सारी तोड़ दी थी।
ये हम लोगों ने बसाई, दोबारा हम लोगों ने इनके बनवाए। साहब सिंह वर्मा जी का समय था उस समय, ये सारा का सारा उस समय हमने कराया। आज ना पानी है। जब मैं विधायक बना 11 महीने के लिए लाइट नहीं थी, पूरी रात यहाँ ड्रेन के ऊपर बैठ के द्वारका से लाइट जोड़ के लेके आने का काम हम लोगों ने किया था। तो आज ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, हालत दयनीय है। गोला डेयरी में क्या पूरी मटियाला विधानसभा में समस्या का अंबार लगा हुआ है। जैसे हमारा गोला डेयरी में झुग्गी बस्ती 3 जगह हमारे यहाँ बसी हुई हैं। यहाँ लोगों को जब केजरीवाल साहब की सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि बिजली 200 यूनिट तक हम फ्री देंगे और झुग्गी वासियों को बिल नहीं आएगा, और पानी भी हम फ्री देंगे, हम आपका जीवन स्तर बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी जो भारत सरकार राशन जो दे रही है, और उस राशन पे भी दिल्ली सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भारत सरकार राशन दे रही है झुग्गी बस्ती को। और ये जो झुग्गियों में जो बिल गरीब आदमियों के यहाँ पर आ रहे हैं, ये 5,000 10,000 जो बिल आते हैं, ये झुग्गीवासी से, क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता है, ये उनसे भरने का उनकी सक्षमता नहीं है। क्योंकि एक पंखा और लाइट जो झुग्गी बस्ती में जलती है, और उसमें भी 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो वादा उन्होंने किया था, और हमारी जो कॉलोनी है कुतुब विहार, इसमें जर्जर हालत है, कई फुट पानी खड़ा है, और करोड़ों की सुविधा नहीं है। जो सीवर डाले हैं वो भी यहाँ पर आने वाले समय में हर जगह जाम रहेगा सीवर, क्योंकि सीवर जिस हिसाब से डालने थे, जो लेवल के डालने थे, वो यहाँ पर सीवर नहीं डाल रहे हैं। जो मेन रोड गोला डेयरी का है, अभी 4-5 महीने पहले ये बना था, और बारिश होते के साथ इसकी हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह से ये पूरा धंस गया है। क्या है कि जो काम की क्वालिटी है बिल्कुल माइनस है। कोई काम 10 साल में नहीं किया। हमारे यहाँ 10 साल 12 साल पहले एक स्कूल की बाउंड्री हुई थी, वो स्कूल की आज भी बाउंड्री वाली है, उस पर स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। 2 हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में नंगली वार्ड में जो अंतर्गत आते हैं, 2 बारात घर बने थे 2011 में, उनमें भी आज तक कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लगवाया गया। तो ये 10 साल की सरकार निकम्मी सरकार है। इस डलाब सीट रे तो कोई दर्शन ही नहीं हुए मामने उदन प्रमाण यहाँ दर्शन ही नहीं करे हमारे तो अंदा ही नहीं रात तक मामने सिकल से 2025 में चुनाव है। हाँ सोना जब मैं टोन दे वोट उसको क्यों वोट ऐसे कम में ऐसे कर रहा है उसने टोन वोट विकास किया क्या उसने क्या विकास कर क्या बताइए तेरे दौर सब टूटा पड़ा रोड दे डले क्या बुरा हाल हो रहा सारी डोलाडारी में ऐसा बुरा हाल हो रहा कहीं डोली टड़ने ना रास्ता नहीं है टड़ियों में। सर बिजली पानी का समस्या है, सीवर जाम रहता है सर, पानी गंदा आता है। हाँ बस यही समस्या है। पता लेने हाँ जी विधायक आता है कभी? कुछ नहीं, कहीं विधायक का पता नहीं रहता है, ना ऑफिस में ना फोन कहीं लगाओ, कुछ नहीं। जी भैया। हाँ जी देखो, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करना होती है। सबसे पहले होता है कि अपना जैसे बिजली का हो गया, सड़क का हो गया, पानी के हो गया, इन बुनियादी सुविधाएं उनको देनी चाहिए जनता को। अक्सर क्या है कि हमारे जो केजरीवाल जो सरकार है तो इन चीज़ों में नाकाम रही है। इसी नाकाम के वजह से ही लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखो जो लोगों को ये मिलेगी नहीं, ये चीज़ें तो सरकार का क्या फ़ायदा है इस चीज़ का।